आपने कभी देखा है कि आप कभी किसी अपने गांव से बहुत दूर क्षेत्र में निकल जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है और मैं कोई एक ऐसा बिजनेस करने लगूँ या फिर मुझे कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए कि हाँ एक अच्छा सा बेनिफिट मुझे मिल सके। लेकिन इसके चलते भी आप लोग अपने गांव शहर में कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके जो गांव वाले होते हैं ना आपको टॉर्चर करने लगते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब भी आपको लगे कि मेरे पास धन की कमी है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, आपके पास अगर 2-4 लड़के बच्चे हैं और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ भी जहाँ पर स्टूडेंट एरिया हुआ, मेडिकल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, वहाँ पर जाकर के आप कोई भी अगर ठेला चलाने लगेंगे ना, तब भी आपका पेट पलना शुरू हो जाएगा। बात समझिए। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति भूखा तो मर ही नहीं सकता है। वो क्यों? महंगाई तो ज़्यादा बढ़ी रही है, हर चीज़ है। अगर आज आप भी अपना ठेला लगा के रख देंगे कहीं भी, तो इंसान का जो पेट है ना, जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसके बिना रह नहीं सकता है। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कमाऊँ तो क्या कमाऊँ, ये सब जो बहानेबाजी है ना, इसको छोड़ दो। आप अपने मन से आइए, अपने काम पर लगने लगाइए, सब कुछ भला होगा। जो गरीब है वो गरीब कभी नहीं रहेगा, वो भी एक अमीर बनेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अपने काम के प्रति प्यार है, लोग बोलते हैं कि ये बड़ा आदमी है, बहुत कंजूस है। अगर वो कंजूस ना हुआ होता तो आज भी एक बड़ा आदमी नहीं बना होता, पता है आपको। इसलिए आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि हाँ, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। आप कहीं भी निकल जाइए, किसी शहर में निकल जाइए, वहां काम कर लीजिए। कैसा? मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल जैसे बता दूं। अगर आप आज छोले भटूरे का बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर एक शादीशुदा इंसान है या फिर आप सिंगल हैं, अगर आप शादीशुदा इंसान हैं तो भी आप लोग अपनी पत्नी के साथ में रह करके छोले भटूरे का बिजनेस कर सकते हैं, गोलगप्पे का कर सकते हैं, कोई भी आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। बात समझिएगा। तो ये जो बिजनेस होता है ना, मैंने इस बिजनेस में कई सारी चीज़ें देखी हैं कि काफ़ी सारे लोग संकोची होते हैं, शर्म खाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे खानदानी लोग देख लेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको अगर अपने बिजनेस के प्रति प्यार है तो आप उस बिजनेस को करेंगे, अदरवाइज आप उस बिजनेस को नहीं करेंगे। कोई आपको खाने के लिए नहीं दे जाएगा। 4 परिवार वाले होंगे, 4 चीजें होंगी, 4 लोग बोलने वाले होंगे। आपको तो इतना यकीन होगा ना, आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, बात समझिएगा, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो 4 लोग क्या बोलते हैं, यार रमेश बाबू, तुम जो छोला भटूरे का जो काम कर रहे हो ना, अगर यही काम करना होता ना तो यार फिर बीटेक कीटेक क्यों करते रहे हो। ये बोलने वाले की थिंकिंग सोचो, बात ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। आप जब फ्री टाइम में घर पर बैठते थे तो लोग क्या बोलते थे, यार इनका फलाने का ना, मान सिंह का ना, ये लड़का कुछ नहीं करता है। और जिस दिन आपने सोचा कि हाँ मुझे कुछ करना है, उस दिन भी 4 लोग खड़े हो जाएंगे, यार बताओ यार तुमने बीटेक किया, तुम बताओ ये छोला भटूरे वाला काम कर रहे हो। मेरे भाई जियो तो कैसे जिए आप बताइए मेरे को, बताइए। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किसी की नहीं सुनना है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे थे, 4 आदमी तब भी आपको बोल रहे थे, और आज आप काम कर रहे हैं तब भी आपको 4 आदमी बोल रहे हैं कि यार देख ये ना, ये रमेश यहां पर काम कर रहा है। यार लोगों का काम है कि रमेश बाबू काम कर रहा है, बोलने दो, कोई आपको खाने को नहीं दे जाएगा। आपकी जो 4 बेटियां हैं किसके भरोसे छोड़ेंगे सर, जो आई हुई है संतान। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पेट तो पालना पड़ेगा ना। भीख कब तक मांगोगे भाई, मेरे भीख मांगने से बेटर कि अपने खुद का बिजनेस कर लो, 2-4 रुपये आएंगे, अच्छा आएगा, आज नहीं लेकिन कल के दिन चल जाएगा। कोई भी इंसान है दुनिया के अंदर खाली पेट नहीं सोएगा, चाहे क्या रुपए हो या ना हो, लेकिन पेट जरूर भर जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपको बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो गई होगा। और लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको इतना जरूर डिसीजन लेना है कि अगर क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, ये वाली बात चलेगी ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी जो 4 बेटियां भी बैठी हैं ना, तो आप उनके लिए भी सोचेंगे कि मैं इनके लिए कम से कम कुछ ना करूं तो कुछ तो कर ही दूं, लेकिन आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने बता दिया। अगर उन्होंने कहा कि रमेश बाबू जी यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं,
अरे आप उनका पेट पालने के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, आपको अपना पेट पालना है। 4 लोग क्या कहेंगे कहने दो, क्या मतलब है आपको। 4 लोग आएंगे, उन्होंने कहा कि ये बताओ यहां से दिल्ली चले गए हैं और अपनी पत्नी के साथ चले गए हैं, अब पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए, आपकी पत्नी, आपके लड़के बच्चे, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप अपनी मेहनत करके खाएंगे, सीधी बात है। और रही बात उनकी कि जो लोग बोलते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि तुम घर पे क्यों पड़ी हो, तुम भी तो कमाओ। हर समय जो वक्त होता है ना, वो हर समय साथ नहीं देता किसी का। कई सारी मुसीबतें आती हैं, काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं, फेसेस करने पड़ती है काफी सारी प्रॉब्लम्स को। लोग आपको खाने के लिए नहीं दे जाएंगे। जो इंसान जब गरीबी के हालात से निकलता है ना, वो उसी बंदे से पूछो जो उस हालात से निकलता है। कोई आपको कुछ भी कहे कि आप गरीब हो, आप ये है वो हो, एक चीज याद रखना, कभी भी किसी की गुलामी करना तो कभी फ्री में मत करना। और जितना तुम फ्री में करोगे ना, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपके वो परिवार संबंध वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी के यहां काम करना तो आप पैसे पे काम करना, क्योंकि आजकल जो समय ना सब पैसे वाला है। आप अगर छोटी कास्ट के हो, आप किसी बड़ी कास्ट का काम कर रहे हैं, बात समझिएगा, कास्टवाद बहुत होती है आजकल, मैं देखा गांव में। आपकी अगर बड़ी कास्ट है, आपकी छोटी कास्ट है, छोटी कास्ट वाले बेचारा आएगा और झुक करके वो काम करके जाएगा। कभी छोटी कास्ट वाले क्या आप कोई बड़ी कास्ट वाले काम करके बता दे, सवाल बदल दूंगा मैं, कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि आप अपना हक अवश्य लें। कोई भी हो, आप काम कर रहे हो, आपके लड़के बच्चे कुछ भी हो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सीधी बात। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी करना सोच समझ करके करना। आपने देखा कि जब लॉकडाउन लगा था, किसी ने आपको घर पे आपको ये कहा कि चलो बेटा हम आपके बच्चों को खाने के लिए दे देंगे, किसी ने कहा? नहीं कहा। बाहर एक पैकेट दूध लेने के लिए भी सोचना पड़ता था, जो दूध के पैकेट केवल रिजर्व में बचे हुए थे। इसके बावजूद भी कई लोगों के छोटे छोटे बच्चे, कई लोगों की मां को बिल्कुल दूध नहीं निकल रहा, काफी सारे लोग कह रहे कि आपकी बकरी है क्या, हमको दूध दे दो। किसी ने सामने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे, किसी ने नहीं दिया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारी चीजें लोग दे देते मौके पर? नहीं, कभी नहीं देंगे। इसलिए इतना सक्षम हो जाओ कि किसी की आपको गुलामी ना करना पड़े। अगर किसी की भी गुलामी कर रहे हो ना, तो पैसे से बात करके काम करो। उसको गुलामी नहीं कहते हैं, वो अपना काम होता है, वो अपनी मेहनत होती है, अपनी मजदूरी होती है। ये वही रमेश बाबू हैं, समझिए, जो पहले काम नहीं करते थे, बोलते थे काम नहीं करता। जब रमेश बाबू ने काम किया तो कहा कि इनका बेटा बताओ बीटेक किया और आज इनको यहां पर छोले भटूरे बेच रहा। अगर छोले भटूरे बेच रहे हैं तो बीटेक क्यों किया? अरे मेरे भाई, उस बंदे के अंदर मैच्योरिटी देखिए, कितना पढ़ा लिखा है। ये भी तो सोचो, लाइफ में कितना पढ़ा लिखा है। तो इसलिए कहते हैं ना कि कोई कुछ भी कहे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की बातों को इग्नोर करो, अपने काम से काम रखो। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूं कोई नई वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।